अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ मुग़ीस सलीम। नाज़रीन, इस्लामाबाद का मौसम तो बहुत ही ठंडा है और सुबह से ही बारिश ज़ालाबारी भी हुई है। यानी कि यूँ समझ लें कि इस सियासी गर्मा गर्मी में इस्लामाबाद का मौसम ठंडा हो चुका है, लेकिन सियासी दर्जा हरारत वैसे ही गर्म है और हाई टेम्परेचर है। आपको पता है कि इमरान खान साहब ने दौरा किया, सऊदी अरब का कामयाब दौरा किया, पाकिस्तान पहुँचे। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद भी पाकिस्तान पहुंचे, लेकिन दोनों अपने नए मिशन पर निकल पड़े। पहले ये बात कर लेते हैं आर्मी चीफ की। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा साहब ने यहाँ पे बरतानवी डिफेंस मिनिस्टर से मुलाकात की, उनसे तबादला ख्याल किया सारे मामलात का। आपको पता है कि अफ़गान अमल भी जारी है, लेकिन अफ़गानिस्तान में अभी बहुत सी अफसोसनाक ख़बरें आई हैं। वहाँ पे धमाके हुए हैं जिस पे पाकिस्तान ने शदीद मज़म्मत भी की है। फिर अचानक पता चलता है कि आर्मी चीफ अफ़गानिस्तान पहुँच गए हैं और ये ख़बर देता है इंटरनेशनल इदारा राइटर्स, और उसके बाद दीगर इंटरनेशनल इदारे इसको हाईलाइट करते हैं और फिर अचानक ISPR की तरफ से प्रेस रिलीज जारी होती है और बताया जाता है कि वाकई आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा साहब अफ़गानिस्तान में मौजूद हैं। वहाँ पे उन्होंने अब्दुल्ला से मुलाकात की, अफ़गान सदर से अशरफ गनी साहब से बात की। मुलाकात कहा है कि बड़ी ज़बरदस्त हुई है और यहाँ पे जो अहम तरीन डेवलपमेंट है वो यही है, अफ़गान अमल के हवाले से और अमरीकी फ़ौजियों के इनखला के हवाले से 11 सितंबर की डेट दी हुई है। जो बाइडन ने उन्होंने कहा कि अफ़गानिस्तान से उनके फ़ौजी और नेटो अफवाज निकल जाएगी, लेकिन अभी जो मामलात लग रहे हैं अफ़गानिस्तान से नेटो के अखराज और अमरीकी फ़ौज के इनखला के बाद मामला बहुत ही गंभीर नज़र आ रहा है। लेकिन फिर भी अभी सऊदी अरब से, आपको पता है सऊदी अरब और अमेरिका के ताल्लुकात बड़े ही करीब तरीन हैं। साथ में ही UAE भी इनके साथ है और UAE ने अहम किरदार अदा किया पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान बर्फ़ पिघलाने में। थोड़े से ताल्लुकात में सर्द मोहरी थी, ये कहना गलत होगा कि ताल्लुकात में ऊंच नीच नहीं आई और आती रहती है, लेकिन अब तमाम तलखियाँ बुला दी गई हैं और मिलकर साथ चलने का ऐलान हुआ है। इसके साथ साथ आर्मी चीफ जैसे ही आते हैं और जब ब्रिटिश डिफेंस मिनिस्टर से मिलते हैं तो मेरे ख़्याल से ये बड़ा ही एक अहम तरीन नुक्ता है, क्योंकि अभी शहबाज शरीफ बाहर जाने वाले थे और वो बरतानवी हाई कमिश्नर से मिलते हैं और कहते हैं कि जनाब लंदन तो मेरा दूसरा घर है। लेकिन अभी ज़ाहिर बात है, अगर पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से और आर्मी की तरफ से कोई हाई कमान मिलती है बरतानवी एहलकार से, तो इसका ज़ाहिर बात है हम जैसे जो सहाफ़ी हैं वो कहीं ना कहीं से मतलब जोड़ ही लेते हैं कि ज़ाहिर बात है, चलें आप डिफेंस की बात करें, इधर से बात करें, कहीं ना कहीं ये भी बात होगी कि जनाब ये जो चोर छक्के डाकुओं को आप बग़ैर किसी परमिट के, बग़ैर किसी वजह के वहाँ पे रख लेते हैं और पाकिस्तान पे वो थूकते नहीं हैं और कहते हैं कि जनाब हमें तो बरतानिया में कानूनी इस्तिस्ना हासिल है, हमारे ख़िलाफ़ तो कोई कार्रवाई नहीं हो सकती। तो ज़ाहिर बात है बात हुई होगी, नहीं हुई होगी तो कोई बात नहीं, एक मैसेज तो जाता है कि जनाब ये मुलाकात हुई है। बहरहाल आर्मी चीफ ने बड़ा ज़बरदस्त तरीके से अचानक वो अफ़गानिस्तान गए हैं और ये दौरा DGI के साथ किया है, यानी कि एक हाई लेवल का इसे दौरा कहा जा सकता है और अहम तरीन दौरा कहा जा सकता है। और ज़ाहिर बात है इसमें अफ़गान अमल, फ़ौजी इनखला और ख़ित्ते की सिक्योरिटी सूरत हाल, तालिबान का मामला, और तालिबान ने 3 दिन के लिए जंग बंदी का ऐलान भी किया है ईद के मौके पर, तो इसको पाकिस्तान के वज़ारत ख़ारजा ने सराहा है। तो जी ये सारे जो इंडिकेटर हैं ये हमें इस तरफ लेके जाते हैं कि ये दौरा इस हवाले से बड़ा अहमियत के हामिल था। लेकिन ये सऊदी अरब के दौरे के बाद अचानक एक दिन भी डिले नहीं हुआ और फ़ौरन वहाँ पे आर्मी चीफ और DGI गए हैं, तो इसका मतलब है कि कोई अहम तरीन बात थी जो डिस्कस करना लाजमी थी और वो हुई होगी, ज़ाहिर बात है। अब आ जाते हैं इमरान खान साहब। इमरान खान साहब भी पहुँचे और कामयाब दौरे से वहाँ पाकिस्तान पहुँचे। उन्होंने आके विम्स का दौरा किया, इसके साथ साथ उन्होंने पार्टी तर्जमानों का इजलास बुलाया हुआ था। बात वही वहाँ पे शुरू हुई कि जनाब शहबाज शरीफ को कैसे रोका गया, क्यों रोका गया। इमरान खान साहब को पूरी ब्रीफिंग दी गई, अलिफ से लेके ये तक कहानी सुनाई गई और बताया गया किस तरह से FIA के एहलकार डट गए। उसके बाद इमरान खान साहब बड़े खुश हुए, अप्रिशिएट किया। उन्होंने कहा कि बिल्कुल कोई भी अब जो है कानून से बलातर नहीं होना चाहिए और ये जो लोग हैं अदालतों के रिलीफ से बाहर निकल जाते हैं। इमरान खान साहब वैसे भी आपको पता है तपे हुए हैं अदालती निज़ाम के ऊपर और अक्सर कहते रहते हैं कि निज़ाम
जो है इंसाफ का वो सही नहीं है। और तहरीक इंसाफ बनाई किस लिए थी? इंसाफ देने के लिए। बहरहाल वहाँ पे फवाद चौधरी साहब भी मौजूद थे, दीगर अरकान भी मौजूद थे। सुनने में आया कि हमारे उस्मान बुज़दार साहब वो भी वीडियो लिंक के ज़रिए उन्होंने ज्वाइन किया और इमरान खान साहब को ख़ास मुबारकबाद दी उम्रे की, रोज़े रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे हाज़िरी की। तो ये सारी चीज़ें जब देखने के बाद इमरान खान साहब की हुकूमत ने फ़ैसला किया है कि हुदैबिया पेपर्स मिल केस जो है, जिसमें सबसे बड़ा फ्रॉडिया इसहाक डार और फिर शहबाज शरीफ जिन्होंने मनी लॉन्ड्रिंग की, वो खोलने का ऐलान किया है। लेकिन इसकी वजह क्या बताई जा रही है? कितने अरसे बाद फिर हुकूमत को अचानक क्यों याद आ गया? ये सवाल तो होता है ना, लेकिन सवाल बड़ा जेन्युइन है और जवाब भी अच्छा है। जवाब ये है कि जनाब ये एक अचानक पाकिस्तान को मसूल हुए हैं कोई दस्तावेज़ात भी और कुछ शवाहिद भी, जो नए शवाहिद हैं जिसके ज़रिए हुदैबिया पेपर्स मिल्स को खोलना आसान हो गया है। और अब ये तहकीकात जो है, ये बिल्ली चूहे का खेल जो है ख़त्म होगा कि जो नैब करता है, नैब फिर फाइलें करता रहता है, सही तरह से इन्वेस्टिगेशन नहीं करता। FIA तहकीकात करेगी, वही वाजिद ज़िया करेगा, वही शहजाद अकबर साहब होंगे और ये FIA होगा। और FIA किसके अंडर है? आपको पता है, इमरान अहमद ख़ान नियाज़ी के अंडर, जिसे ये सिलेक्टेड कहते हैं। वो इलेक्टेड बन के इनको दिखा रहा है और फिर जब इनकी चीखें निकलती हैं तो कहते हैं ये सब कुछ इमरान अहमद ख़ान नियाज़ी कर रहा है। और जब ये भाग जाते हैं तो कहते हैं जी हम तो भाग गए हैं, इमरान अहमद नियाज़ी तो NRO दे नहीं सकता। इमरान अहमद नियाज़ी कहता रहा प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान है और वो कहते रहे कि मैं आपको NRO नहीं दूंगा, लेकिन ये मजाक उड़ाते थे। लेकिन जब इनको रोका गया शहबाज शरीफ को लाहौर एयरपोर्ट पर, तब से इन्हें पता चला कि भाई पाकिस्तान का असल में प्राइम मिनिस्टर कौन है। और ये कुछ लोग हैं, मेरे ख्याल से ये इस बात में सदाकत नहीं है कि आर्मी ने डील कर ली शहबाज शरीफ से और उन्हें जाने दिया और इमरान खान साहब ने रोक लिया, तो अब आर्मी और एस्टैब्लिशमेंट और इमरान खान साहब में कोई लड़ाई चल रही है। ऐसी बात नहीं है। असल में लाहौर हाई कोर्ट का किरदार जो है वो बड़ा भयानक है। आप देखेंगे वो किसी की नहीं सुनता ना ही देखता है। उन्होंने शरीफ ख़ानदान को बहुत नवाजा है, तो उस हवाले से इस तरफ ध्यान देना मेरे ख्याल से नहीं है। एस्टैब्लिशमेंट और पाकिस्तान की गवर्नमेंट के मेरे ख्याल से ताल्लुकात बहुत बेहतर हैं और इमरान खान साहब ताल्लुकात को बेहतर करना जानते भी हैं और बिगाड़ना भी जानते हैं। इमरान खान साहब से बड़ा जो है वो बिगाड़ने वाला बंदा भी कोई नहीं है और बनाने वाला बंदा भी कोई नहीं है। अब आ जाते हैं इधर, ये जो हुदैबिया पेपर्स मिल जाए, ये नाज़रीन अब FIA तहकीकात करने जा रहा है, यानी कि नैब इसमें मुलव्वस नहीं होगा, नैब इसमें नहीं होगा। हुकूमत पूरी कोशिश कर रही है कि शहबाज शरीफ को पाकिस्तान से जाने ना दिया जाए और एक बार हुकूमत अपनी पूरी ताकत जो है वो लगा दे। लेकिन अदालतें हैं, हुकूमत जो कर सकती है, हम भी इस चीज़ पे गवर्नमेंट को अप्रिशिएट करेंगे कि जनाब आप चुप करके हाथ पे हाथ रख के तो ना बैठे ना, जो आपसे हो सकता है वो करें। यानी कि ये इनका जब दिल करता है ये पाकिस्तान में आए, जब दिल करे चले जाएं, ये नहीं हो सकता। दूसरी तरफ नैब ने भी अब क्या किया जी, अपने चाकू छुरियाँ निकाल ली। उन्होंने कहा जी हम भी अपील दायर करने जा रहे हैं सुप्रीम कोर्ट में। नैब ने कहा है कि जो ज़मानत मिली है, और आपको पता है कि इतनी मेरिट्स को डिस्कस किए गए हैं और जो फ़ैसला आया है शहबाज शरीफ की ज़मानत के ऊपर वो जेन्युइन फ़ैसला है ही नहीं। और फैसले पे हम तनकीद कर सकते हैं, कोर्ट ऑर्डर पे हम तनकीद कर सकते हैं और इसमें कोई दो राय नहीं है, ना ही बुरी बात है। अब नैब ने भी कहा जी हम भी जाएंगे, हुकूमत वैसे कह चुकी है कि शहबाज शरीफ के हवाले से हम फिर अदालत में जाएंगे। तो यानी कि एक जो लावा है जो पक रहा था अब वो आतिशफ़शां बन चुका है और फट रहा है, और हुकूमत पूरी कोशिश करेगी कि शहबाज शरीफ को हर तरह से रोका जाए। वो नैब अपना काम करेगी, हुकूमत अपना काम करेगी। उनके हवाले से नए जो इन्होंने TTs लगाई, जो इन्होंने चोरियाँ डाकुओं की, वो कोई नए दस्तावेज़ात इमरान खान साहब की हुकूमत के हाथ में लगे हैं। और हुदैबिया पेपर्स मिल्स आपको पता है कि सबसे बड़ा NRO शरीफ ख़ानदान को इन्होंने दिया था जनाब हमारे काजी फायज़ ईसा साहब ने। अब लोग कह रहे हैं कि ये देर हो गई है तो ये केस खुल नहीं सकता। ऐसा नहीं हो सकता। अगर देर होगी तो इसका मतलब ये तो नहीं है कि आप मुजरिम को छोड़ दें, कहेंगे जनाब बहुत देर हो गई है, ऐसा नहीं है। हुकूमत अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही है और इमरान खान साहब ने भी आज इसको अप्रिशिएट किया और कहा कि आखिरी हद तक शहबाज शरीफ के पीछे जाया जाए। चोरों डाकुओं को इमरान खान साहब ने नहीं छोड़ना और ना ही वो छोड़ने के मूड में हैं। यानी कि अब गेम ऑन हो चुकी है और ईद के बाद आपको फिर सियासी मंजरनामा एक बार फिर बदलते हुए नज़र आएगा और इमरान खान साहब अब डोमेस्टिक पॉलिटिक्स में ज़्यादा इन्वॉल्व होंगे। इंटरनेशनल सतह पर जो उन्होंने हासिल करना था वो उन्होंने हासिल कर लिया। बहरहाल देखते हैं कि आगे क्या होता है। अब तक के लिए इतने, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मुझे दे इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।